गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शून्य कोटि के अपक्रिया का व्यंजक और इसी के साथ प्रथम कोटि के अपक्रिया का व्यंजक इसी वीडियो में समाप्त करूँगा। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट के चौथे चैप्टर का है ये और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको और एक बात समझ लो, बच्चे इनसे डरते हैं, थोड़ा सा समाकलन है इसलिए, पर आज आप लोग रफ और पेन लेकर बैठिए और आज के बाद ये समाकलन प्रथम कोटि की अपक्रिया की ये डेरिवेशन और ये शून्य कोटि की अपक्रिया दोनों आपके क्लियर होने हैं और 3 नंबर आपके एकदम फिक्स होने हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया का व्यंजक, पहले हम ये समझे शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। यदि कोई भी अपक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता को व्यक्त नहीं करती, सांद्रता एक्टिव मास, ठीक है, 0 घात पर निर्भर करती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अगर ये प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया, द्वितीय तृतीय, अगर ये थ्योरी पढ़ना है तो आप लोगों को, तो ये इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मैं एक लक्ष्य लेके चलता हूं कि जिस चैप्टर में जो थोड़ा सा टफ सिलेबस है उसी का वीडियो मैं बना के डालता हूँ। यदि आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा है कि हमें ये टॉपिक पर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अब हम इसको समझते हैं। देखिए शून्य कोटि के माना अपक्रिया। अब ए, मान लीजिए कोई ए अभिकारक है आपका, तो ये बनाएगा क्या, प्रोडक्ट। भाई अभिकारक उत्पाद ही तो बनाएगा। प्रारंभिक सांद्रता में या प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक सांद्रता कब, जब t बराबर क्या हो, 0, यानी जब प्रारंभिक सांद्रता इसका जो समय लगा हो 0, तो उत्पाद क्या बनेगा, 0। देखो ये चीज समझ लो भाई, जब कोई क्रिया हो रही, मान लीजिए हमें आटा पीसना है, कोई ये चक्की है, ठीक है, ये आपका नीचे जो लगा हुआ होता है जिसमें आटा पीस के आना है, तो जब ये चक्की में ये गेहूं है और यहाँ पर अभी इंजन चला नहीं, समय आपका है t बराबर 0, तो यहाँ जो पिसा हुआ आटा होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। यदि t समय बाद, मान लीजिए t बराबर 1, यानी कुछ समय लगा तो फिर कुछ आ जाएगा, तो इसको मान लिया x, तो और प्रारंभिक ये शुरू में कितना था, a, मान लिया a, तो अब क्या होगा, a से x यानी a माइनस x, ये कमी मिल जाएगी। वही चीज यहाँ पर है। देखिए t बराबर 0, यदि समय आपका शून्य है, समय नहीं लगा, तो जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा 0। यदि t समय बाद या t बराबर 1 पर, t समय बाद, यदि t समय बाद ये क्या बन जाएगा, x, तो t समय बाद ये x बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस x। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब दर नियमानुसार, दर नियमानुसार देखो ये दर नियम और ये थोड़ा सा वेग स्थिरांक है, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा। ये होता है R बराबर R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्टिव मास है। अब देखिए यहां पर इसकी क्या होती है, ये यहां पर इस शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो यहां पर इसकी घात होती है 0, ठीक है, इसको लिखते नहीं है, पर इसकी घात 0 है। क्यों घात 0? क्योंकि ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, K A। अब ये है 0, क्योंकि 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K। समीकरण फर्स्ट, इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब अगर इसको हम देखें
बलगत की के नियमानुसार। तो इसका सूत्र होता है R बराबर dx अपान dt। तो इसका हम समीकरण दे देते हैं 2। अब आप लोग देख लीजिए समीकरण फर्स्ट और 2 से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण 2 से। अब देखिए R बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, K बराबर dx अपान dt। अब अगर इसका अब इधर समझा देते हैं हम, अगर इसका तिर्यक गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा dx बराबर, और ये इस पे गुणा होगा, क्या हो जाएगा, k dt। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन करने पर, अब यदि इसका समाकलन करेंगे हम, समाकलन करने के पहले देखिए बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा समाकलन टफ होता है, क्योंकि हाई स्कूल में होता नहीं इंटीग्रेशन, और उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं और मैथ वाले बच्चे जो नहीं अभी पढ़े हुए हैं उनके लिए भी दिक्कत है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे जनरली बताए दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिर इसको करता हूँ। देखिए समाकलन के रूल्स कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बराबर हो जाएगा x, ठीक है। यदि इंटीग्रेशन यानी समाकलन dx है तो इसका आ जाएगा x, यदि समाकलन है dt तो इसका आ जाएगा t, यदि समाकलन है dA तो इसका आ जाएगा a, यानी समाकलन d के साथ बाद वाला जो भी होता है वही उसका आ जाता है, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, एक सूत्र होता है log m माइनस log n बराबर log m अपान n, ठीक है। ये प्रथम कोटि में आवश्यकता पड़ेगी इसकी, उसमें फिर बता दूंगा। तो ये कुछ फार्मूला हैं जो अब इसमें समझ लीजिए इसमें। तो अगर अब इसका हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपान dx बराबर, अब इसका करेंगे कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं तो k, इसका हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt। अब देखिए अभी हमने बताया था कि समाकलन dx का क्या होगा, x बराबर k, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt का t। तो इतना हमें ये मिल गया। अब और प्लस देखिए जब भी समाकलन करते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है, तो ये हो गया c, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। ये जहां पर लिख सकते हो, जहां c क्या है आपका नियतांक है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये समीकरण 3 है। तो देखिए अब यहां पर हमें ये कहां से आया, ये एक नियतांक है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां थोड़ा सा यहां पर नजर डालो प्रारंभिक समय के लिए, जब प्रारंभिक सांद्रता में आपने क्या किया था, t बराबर जब था 0 तो x बराबर भी था 0। तो अब ये मान समीकरण 3 में रखने पर, जब ये मान समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर k, t बराबर भी 0 है तो गुणे 0 प्लस का क्या है c, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 बराबर ये 0 क्या हो जाएगा c,
तो c बराबर 0, यानी c का मान आपको मिल गया 0। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब c का मान समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 देख लीजिए क्या है, x है बराबर k t प्लस का क्या है 0, क्योंकि c का मान 0। तो अब अगर इसको निकालोगे, इसका पसंद क्या करोगे, k बराबर x बाई टी, ये मिला। यही है आपका शून्य कोटि का व्यंजक। देखिए बहुत ये इजी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग फोकस करोगे ये बिल्कुल समझ में आएगा। अब मैं देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद तुरंत मैं बताता हूँ प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक। और जहाँ पर किसी बच्चों को जो दिक्कत हो वो कमेंट करके हमसे पूछे, और जिस वीडियो जिस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चैप्टर है आपको लगता है कि ये चैप्टर कठिन है और या फिर चैप्टर के अंदर का कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, वो कमेंट करिए और उसका वीडियो बना करके मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। देखो इसमें कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हुई होगी समाकलन में, उसके लिए कुछ रूल्स मैंने जो सिंपल थे बता दिए हैं, और थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे तो निश्चित समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और प्रथम कोटि का बताता हूँ।